हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 1 यानी सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज सॉल्यूशन का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। उसमें सॉलिड सॉल्वेंट क्या होता है। फिर कंसंट्रेशन टर्म की बात किए थे, दो टाइप्स के होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। उसके अंदर से हम लोग 3 पॉइंट खत्म किए थे। आज हम लोग इसका चौथा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है मोलैरिटी। हर साल यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। पहले बात समझते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। तो बात समझिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल के कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। फिर से समझिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आती है ना, इसको मोलैरिटी। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution is called molarity। ठीक है ना। मतलब हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं मोलैरिटी क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कभी भी अगर न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस दिया हुआ है तो उसके अंदर डेटा कुछ भी दिया रहे, जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे आप लोग, परसेंटेज वेट बाय वेट, उसी तरह से दिया रहे, कुछ भी दिया रहे उसमें से चेंज करके जो वेट दिया रहे, वो चाहे ग्राम में, केजी में, XYZ कुछ में भी हो, तो उसको मोल में चेंज कर, ठीक है ना। सॉलिड को किसमें चेंज कर, मोल में चेंज कर, और सॉल्यूशन को किसमें चेंज करेगा, वॉल्यूम में। बात समझ में आती है ना। चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहा है तो चेंज किसमें करना पड़ेगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर ए निकल जाता है, पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। इतना ही कुछ करना है, लेकिन इतना में बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी अंदर 2 केस पढ़ेंगे अपन। तो हम लोग पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एक सिंपल सा क्वेश्चन कि X परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी ये बाद में देखेंगे, पहले केस में इसको लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम। तो आपको जो निकालना है मोलैरिटी निकालना है, बताओ कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, देख क्वेश्चन में इतना ही दिया रहेगा और निकालना रहेगा मोलैरिटी को, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, पहले देखो याद कीजिए जब कंसंट्रेशन टर्म पहला पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, और ये सेकंड वाला था। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं x/100। तो ये वेट दिया हुआ था, इसका मतलब वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इसके अंदर दिया हुआ है ml के अंदर। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देख लीजिए यहां पर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास दिया हुआ है कि वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास दे दिया x ग्राम, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया हुआ है, 100 ml दे दिया हुआ है। बात समझ में आती है। अच्छा, इस 100 ml को हम यहाँ पर v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v ml मान लेता हूं मैं अपने तरफ से, ठीक है। तो देखिए अब हमारा काम क्या रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, वेट को किसके अंदर चेंज करना है, मोल के अंदर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बता कितना हो जाएगा, x/100 इक्वेशन 1 मान लीजिए।
सॉरी 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 100 बाई क्या मैंने किया, नहीं नहीं ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एक्स। अरे मोल निकालने के लिए आप लोग क्या पढ़ते थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम को किस में चेंज करना है, हम लोग यहां से कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ठीक है ना। हम लोग इसको लेते हैं v को, तो दिया कितना हुआ है हमारे पास, v ml दिया हुआ है ना, हमें इसको लीटर में चेंज करना है। तो 1000 से देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, ध्यान रखिएगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, अरे 0 से सिंपल समझिए, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है यानी ml से लीटर में जाना है तो डिवाइड करना होता है, और ध्यान रखिएगा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना रहे तो हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, मतलब ml से लीटर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, लीटर में। बात समझ में आती है, ये इक्वेशन 2 आ गया। इस इक्वेशन को मान लीजिए r है, ठीक है। अब समझिए यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन r, ठीक है। अब देखो यहां पर r है तो r क्या दिया हुआ है आपके पास, m इजिकल टू, देखो यहां पर x अपॉन क्या दिया हुआ है mm बोले तो मॉलिक्यूलर मास, अपॉन क्या दिया हुआ है v अपॉन 1000, तो इसको रीअरेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा x mm नीचे, अब देखो इंटू v 1000 आ गया, समझ में आती है, यही आपके पास हो गया मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर केस ऐसा दिया हुआ है कि x% वेट बाय वॉल्यूम करके आपसे मोलारिटी पूछ रहा है, तो यानी वो वही पूछ रहा है, बात समझ में आती है ना, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि दे देगा x% वेट बाय वेट और पूछेगा मोलारिटी, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब आपके पास दूसरा केस आएगा तो उसके अंदर वेट बाय वेट दे देगा, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, डेंसिटी आ जाता है, तो हमारा सब काम खत्म हो जाता है। अब देखो यहां पर दिखा सकते हो x क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा ये ग्राम में होना चाहिए, v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, a ml में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने इसको मान लिया था कि ये v है, ठीक है ना, यहां से मैं बताने के लिए 100 लिख दिया था, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, mm क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, समझ आती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड केस की। केस सेकंड हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस तरह से यहां पर दिया हुआ था ना x% वेट बाय वॉल्यूम, तो सेम वही ले रहे हैं हम लोग, x% वेट बाय, बट अब वॉल्यूम नहीं लेंगे, क्या लेंगे वेट बाय वेट, और आपको यहां से निकालना है मोलारिटी, क्या निकालना है मोलारिटी, कैपिटल M है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर डेंसिटी दिया हुआ है d ग्राम पर ml, समझ में आती है, तो आपको क्या निकालना है मोलारिटी, तो निकल जाएगा। देखिए यहां पर हमारे पास, अगर इसको पहले देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, x% वेट बाय वेट, मतलब क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है x ग्राम। अब देखो यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना x बाई 100, यानी ये वेट ऑफ सॉल्यूट अरे वेट ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों ग्राम में ही होगा, तो देखो यहां पर लिख दो, तो वेट ऑफ
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, सब चीज तो दिया ही हुआ है, बस ये वेट है तो इसको मोल में चेंज करो क्योंकि हमारा मोलैरिटी निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका सॉल्यूट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, देखो गिवन मास अपॉन एमएम, मामा नहीं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखो ये वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, लेकिन आपको निकालना क्या है वॉल्यूम, अरे आपको निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना है आपको, ठीक है। तो अब बताइए कितना दिया हुआ है, कहां गया 100 दिया हुआ ना, देखो 100 ग्राम दिया हुआ है, बात समझ में आती है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है जो कि हम लोग देख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो देखिए ध्यान से समझिएगा नोट। यहां पर अगर डेंसिटी D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। देखिए ध्यान से वॉल्यूम ही निकालना है ना, मास दिया हुआ है तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम को ऊपर ले जाइए, अब देखो डेंसिटी नीचे ले जाइए, तो मास बाय डेंसिटी हो गया, मतलब मास में अगर डेंसिटी से डिवाइड कर देते तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बस डेंसिटी आपके पास ये दे रखा है तो इसको डिवाइड कर दीजिए मास को इस डेंसिटी से, तो D ग्राम पर ml। तो देखो ग्राम से ग्राम घर चला जाएगा, ठीक है। अगर घर चला गया तो ml ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बाई D ml। लेकिन आपको चेंज किस में करना है लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कीजिएगा, आपको 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 0 से 0 घर जाएगा, ठीक है ना। अब एक किधर चेंज हो जाएगा, तो यही तो आपके पास आ गया ना। देखिए मैं यहां पर लिख दूं क्या, आप लोग कर लीजिएगा, यानी 1/10D, नहीं मैं लिख देता हूं क्या है, हम लोग बचा है बोर्ड, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिखता हूं शॉर्टकट 10D। ये हो गया इक्वेशन 2। अब मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा लिखने का कष्ट कीजिए, हो गया। चलिए मैं इधर मिटाता हूं, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, ठीक है ना, और जब आप लोग लिखिएगा तो आप लोग वीडियो रोक लीजिएगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन इक्वेशन आर, कर सकते हो। तो देखो यहां पर जैसे आप आर में पुटअप कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा, मोलारिटी बराबर कहां गया, ये इक्वेशन 1 ऊपर में डालिएगा, अरे सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास दिया ही हुआ है, ये वाला x अपॉन mm अपॉन देख दूसरा 1/10D, रीअरेंज कर दीजिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 10D ऊपर चला जाएगा, 10D x भी ऊपर ही रहेगा, या 10dx अपॉन mm। ये क्या हो गया मोलारिटी, या तो समझ जाइए या तो रट लीजिए, फिर रटने पे पॉइंट लाइएगा तो फिर 10 बात बोलने लगूंगा, ठीक है ना, फिर कहिएगा कि बोलने लगते हैं, ठीक है, और मुंह से अब शब्द भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रटने वाली बात मत कीजिए, समझ जाइए ना, समझने में पैसा लग रहा है क्या, अगर एक बार समझ जाइएगा तो लाइफ टाइम याद तो रहेगा ना, समझ में आती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन यही सबसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम क्या है मोलारिटी, डी क्या है
डेंसिटी x क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और बता यहां पर mm क्या है, मॉलिक्यूलर, ठीक है। छापिए। हो गया। चलिए जितना बोर्ड पे अगर एबीसीडी कुछ भी लिखा है ना उसको लिखिएगा, नोटबुक में छापिएगा। और देखो जिस तरह से बोर्ड कलरफुल लिखा जा रहा है ना, नोटबुक भी कलरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। एक ही पेन से कुछ कुछ कहीं पर भी लिख लेना, ये गधे वाला काम मत कर लेना, ठीक है ना। ऐसे बैल गधा सब करते रहते हैं कि हर चीज एक ही चीज में करते रहते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कुछ करने वाले हो, ठीक है ना, ऊपर से कंपटीशन के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक ही पेन से लिखिएगा ना तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा फ्यूचर में कभी भी, ठीक है। इसलिए अगर कलरफुल रहेगा तो 10 पढ़ेंगे भी और आप भी पढ़िएगा, ठीक है ना। तभी तो नोटबुक चोरी भी होंगे, चोरी होंगे तो ऐसा नहीं कि कल आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, दुनिया याद करेगी। चलिए और ध्यान दीजिएगा, मैं जब बोर्ड पे लिखाता हूं तो आप सिर्फ लिखिए, सुनिए, जब मैं लिखने का टाइम देता हूं, ठीक है ना, तो उस समय आप लोग लिखिए, नहीं तो वीडियो रोक दीजिए, मैं साइड हो जाऊंगा, आप लोग क्या कर दीजिएगा, मैं लिखना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बात समझिए, क्योंकि मैं लिखाऊंगा आप भी लिखते रहोगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रह रहे हो, कोई फायदा नहीं हो गया फिर पढ़ने का। वो चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, कोई फर्क नहीं रह जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग आते हैं, ऐसे कीजिए ना, उसको भी मिटाई देता हूँ। अब हम लोग आते हैं, जो भी नेक्स्ट आप समझ जाइएगा, नंबर आप देते रहिए, मैं नहीं देने जा रहा हूं। नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो 11th का है, हालांकि 12th में आप पूछा नहीं जाता है इससे, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, क्या पता कब कहां से टपक जाए, ठीक है ना। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले चलिए देखते हैं, पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग अगर टाइम मिलता है तो आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से निकालते हैं। तो पहले समझिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नहीं, इससे पहले जो मोलारिटी पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पढ़े थे, ठीक है ना। बस मोल का ही एक टर्म आता है, ठीक है ना, जिसको अपन बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़ते होंगे, ठीक है ना, तो वहां से है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बात समझिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ले ऐसे बात समझिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute present in, अच्छा लगता है ना प्रेजेंट, जैसे नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं ना उसको, मोटिवेट नहीं, मोटिवेट अच्छा लगता है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या चीज, नॉर्मेलिटी। बात समझ में आती है। अब इसमें भी कहानी वही है कि अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, मुझे बताना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर, शॉर्टकट में लिखिएगा, आप लोग सॉल्यूशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा उसका पहला ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, फिर उसके बाद जो भी एमएल वगैरह में कुछ भी दिया है उसको लीटर में चेंज कीजिए, ठीक है। अब छोटी सी पॉइंट लेते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखिए पहले इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा तभी ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर का होता है तो याद कीजिए मोल कॉन्सेप्ट का पॉइंट, जस्ट लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े थे, पीओएसी पढ़े थे, पीओएसी के जस्ट बाद आप लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया गया था, वहां पर बताया गया था कोवैलेंट के लिए यानी जो शेयरिंग से करता है, ठीक है ना, या आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, या आपके पास एसिड बेस वगैरह सॉल्ट्स में हम लोग किस तरह से एन फैक्टर देखते हैं। जैसे NaCl है तो Cl पे माइनस और क्या है Na पे प्लस, तो किसी एक चार्ज को कंसीडर करना है। अगर माइनस को कर रहा है तो मॉड के अंदर डाल दो, मॉड के अंदर डालोगे तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होकर निकलता है, ठीक है ना। तो जैसे माइनस हो रखा है तो बाहर निकलेगा क्या चीज, +1, ठीक है ना। तो ये इसका एन फैक्टर हो गया। अगर एसिड बेस की बात करो, एसिड की तो H2SO4, तो एक एसिड जितना ज्यादा H+ डोनेट करेगा, ठीक है ना, तो आप बात समझिएगा। एसिड बेस में भी रिएक्शन के लिए अलग हो जाता है एन फैक्टर, और इस तरह से दिया हुआ है कंपाउंड दिया हुआ है तो अलग हो जाता है। जैसे कितना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, 2, तो 2 करेगा तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। NaOH बेस, इसका कितना एन फैक्टर हो जाएगा, -+1, बात समझ में आती है। CH4, ठीक है ना, इससे कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 4, एन फैक्टर कितना, 4, बात समझ में आती है। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर एन फैक्टर निकाल, मॉलिक्यूलर मास तो पता ही है, अरे NaCl दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, तो इसका मास कितना होता है 40 ग्राम, इसका 98 ग्राम, अब कर लेना, मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए एन फैक्टर पता, एन फैक्टर इसका कितना 1, इसका कितना 2, तो बस इसमें से डिवाइड कर दो, समझ में आती है। और जब इक्विवेलेंट निकल गया तो यहीं से सेकंड पॉइंट होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, गिवन वेट, जिस तरह से आप लोग ये पढ़ते हो मोल पढ़ते हो, ठीक है ना, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। जो मास दिया है, जो भी मास दिया है उसको आप लोग इक्विवेलेंट वेट से, लेकिन सबसे पहली बात है कि इक्विवेलेंट पढ़ने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए, और दूसरा इसमें जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है एन फैक्टर निकालना। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं सकते एन फैक्टर, अगर देखना रहे तो मोल कॉन्सेप्ट का लगभग 4th नंबर वीडियो आप देख सकते हो, और देखने के लिए आप लोग क्लिक कीजिए ना एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट बाई, समझे, बाई राजीव रंजन, आ गया यूट्यूब पे, कुछ भी देखना है तो बाई में इंजीनियर राजीव रंजन लगा दीजिए, आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। जरूरी नहीं है किसी से भी पढ़ सकते हो, कसम नहीं खाए कि इन्हीं से पढ़ेंगे। चलिए बाजी, ये समझ में आया, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें भी दो केस आ जाएंगे, कौन कौन सा, तो केस 1 की बात करते हैं। आपके पास में भी क्वेश्चन में इस तरह से दे सकता है कि X% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, और आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, बात समझ में आती है। अब समझिए यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर X/100 ये दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बात समझ में आती है। अब जी यहाँ पर
तो हम लोग देख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, x ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं कितना, v ml दिया हुआ है, ठीक है। अब दो ही काम है कि इसको किसमें चेंज कर दिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आती है? तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए ना। देखिए मास, देखिए गिवन मास को डिवाइड करना है x अपॉन, अब दिया तो कुछ है नहीं इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, e लिख देते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को किसमें चेंज करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v अपॉन 1000, ये कितना हो जाएगा, 2। बस समझ आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यानी हम लोग यहां पर लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं साइड में कर लेना, हाँ हो गया, वीडियो शूट हो रहा है ना। चलिए यहां पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन आर। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहला और दूसरा को किसके अंदर पुट कर देना है, आर के अंदर। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, n इजिकल टू हो जाएगा आपके पास इक्वेशन ए एक्स बाई अपॉन v बाई 1000, समझ में आया। तो इसको रीअरेंज कीजिए, तो n इजिकल टू एक्स इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा तो v इंटू e। ये हो गया इसका फॉर्मूला। रटने वाले रट सकते हैं, फिर वही गधे वाला काम, ठीक है ना। समझ लीजिए, मेन तो इंपॉर्टेंट वही है समझना। तो निकाल सकते हो, यहां पर n क्या है, नॉर्मेलिटी, s क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, e क्या है, इक्विवेलेंट वेट। समझ में आती है, इक्विवेलेंट वेट। मतलब इसको निकालने का तरीका भी बता देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, सिंपल सा कुछ नहीं, mm अपॉन nf, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। हो गया इसका सेकंड केस। पहले देखो, पहले छापना मत, देखो यहां पर सेकंड केस। अगर हम मान लीजिए दिया हुआ है x% वेट बाय वेट, ठीक है। अगर वेट बाय वेट दिया हुआ है और आपको निकालना है क्या चीज, नॉर्मलिटी निकालना है और डेंसिटी। इफ डेंसिटी इज d ग्राम पर एम एल, ध्यान रखिएगा। ये देखिए नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, नॉर्मलिटी तो डेंसिटी दिया हुआ है। इससे पहले मैंने बता भी दिया डेंसिटी किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो पहले खंगाल खंगाल के निकालिए कि इसके अंदर दिया क्या हुआ है। तो मैं डायरेक्ट लिखना पसंद करूंगा, ठीक है, कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो देखो, अब देखो x बाई 100, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है x ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 होगा, लेकिन मैं इसको v मान लेता हूं, ठीक है ना, v ml, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई e, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है तो ठीक है,
पहले यहां तक नोट कीजिएगा, तो नोट कीजिए, मैं इसकी आगे का प्रोसेस वहां पे करता हूं। चलिए तो फिर हम लोग यहां पर मिटा देते हैं। चलिए हो गया। अब इस वाले पॉइंट पर हम लोग यहां पर कर लेते हैं, लेकिन अच्छा वहीं पर रहेगा। ठीक है, इसी को यहां पर कर देता हूं। देखिएगा, दिखे तो ठीक है, नहीं तो समझ जाइएगा। यहां पर अच्छा, यहां पर x वेट बाय वेट दिया हुआ है ना, तो ये आपके पास वॉल्यूम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना? 100 ग्राम। अरे ध्यान रखो ना, x बाई 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट इन ग्राम। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इन ग्राम। इसे लिख सकते हो। आपको किसमें चेंज करना है? पहला पढ़े थे ना इसको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान रखिए, 100 ग्राम है, तो हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? डेंसिटी। डेंसिटी दिया हुआ है ना, ये देखो, तो डी से डिवाइड करेंगे तो ग्राम पर ml। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। समझिए, इसी को मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं 1 बाई 100 बाई 1000 इंटू डी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? 1 बाई 10 डी, 1 बाई 10 डी, तो ये इक्वेशन आपके पास तो जाए। ध्यान से देखिएगा वहां पर, ठीक है ना, 10 डी। अब करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 8। समझ जाइएगा ये सब कहां है। ठीक है, तो देखिए, तो नॉर्मलिटी क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए हमारे पास कितना हो जाएगा? x बाई ई अपॉन 1 बाई 10d। ठीक है, तो रीअरेंज कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 10d ऊपर चला जाएगा, तो 10 यो मार्कर गयो 10dx अपॉन नीचे कौन? e। ये क्या हो गया? n। तो आपका जो मेन फॉर्मूला आ गया, तैयार हो गया फॉर डेंसिटी के लिए, ये हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। अरे ये हो गया, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है, तो यहां पर लिख सकते हो क्या है? d क्या है हमारे पास? डेंसिटी। n क्या है? नॉर्मेलिटी। ई क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने दोबारा लिखा। अच्छा सही है, लिख दे। इक्विवेलेंट वेट, और कुछ है? एक्स वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो आंसर भी देना पड़ेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूं, वो SW रहेगा। अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। बात समझिए, ये आपका काम रहेगा क्वेश्चन बनाना। तो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं हम लोग कि देखिए, ग्राम ऑफ 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, देन फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट। तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? याद कीजिए, इससे पहले बताया गया था परसेंटेज वेट बाय वेट। आप जितने भी पढ़े हैं ना, उन सब पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद का जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उससे पहले इस सबको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मोलैलिटी पे आ जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पर कितना दे रखा है आपके पास?
वेट ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको आगे कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा कितना 100 अपॉन 11। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो लगभग आपके पास हो जाएगा, यहीं पे कर दीजिए ना, क्या जाता है, ये कितना हो जाएगा एक, तो 9 पॉइंट ये ऊपर जाएगा तो 09%, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, ये क्या कीजिएगा आप लोग, जस्ट नोट कीजिएगा, HW रहेगा। अच्छा इसको लिखे थे आप, अच्छा नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है ना, और HW है, बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, अपने से। अगले वीडियो में जस्ट इसके बाद 3rd नंबर जो जाएगा आपका, उसके अंदर मैं इन सबको डिस्कशन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। करना कुछ नहीं है आपके पास, 3.9 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था जब मोल कॉन्सेंट पढ़ाया था, और किसी का भी फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। चलो लेकिन जब डिस्कशन कराऊंगा तो बताना ही पड़ेगा। डिजॉल्व इन इतना, अब देखो ml दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, अब पूछ क्या रहा है नॉर्मेलिटी, तो इसको किसमें चेंज कर देना, ग्राम इक्विवेलेंट में, ठीक है ना, और इसको किसमें कर देना लीटर में। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद यहाँ पर 10% वेट बाय वॉल्यूम CS कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, यहाँ से 100 बाई मतलब 10 बाई 100 कर लोगे तो उसके अंदर वेट कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो 2 मोल ऑफ FeC2O4, ठीक है ना, पूछ क्या रहा है नॉर्मेलिटी, तो ध्यान रखिएगा इसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है, मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूं सॉरी, n फैक्टर कितना होता है 3। ध्यान रखिएगा कैसे होता है ये अगले क्लास में। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी 10% वेट बाय वेट, फिर वेट बाय वेट दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी पता करना तो डेंसिटी दिया होगा, ये देखो। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दे रखा है, ठीक है ना, 4 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब हो गया ml, सेंटीक्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, उसके बाद कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NH3, तो निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर इसके आगे का जो टर्म है मोलैलिटी और पार्ट पर मिलियन, और अगर टाइम मिला तो उसकी फॉर्मेलिटी और इन सब का रिलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि रिलेशन हम लोग सेपरेट पढ़ लेंगे, और नहीं होगा तो अगला लेक्चर जो बनेगा थोड़ा लंबा बनेगा, उसके अंदर सब जितना रिलेशन है उस रिलेशन को करने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका सॉल्यूशन मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये कंटिन्यू रहेगा, चलिए देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।